हेलो पीपल, अगेन विद्युत बैक टू हिज चैनल। सभी को नमस्कार। मेरा आज का जो टॉपिक है ना, मैं चाहता था कि मैं अपने मम्मी को लाऊं व्लॉग में, आप लोग को सबको इंट्रोड्यूस करूं अपने मम्मी से। उनकी थॉट प्रोसेस जो है वो मैं शेयर करना चाहता था उनके साथ। इट्स काइंड ऑफ अ सिट डाउन, बट अगेन इट्स मोर अबाउट हर than me. I want you guys to listen to her. Let me give you a little bit of background. She's about 80 years old. She has traveled a lot. When she was carrying me, basically जब मैं था उनके पेट में, तो she was in England, and then she traveled a lot as my dad was in a diplomatic service. और अभी 21 में sadly our dad passed away. But mom is very मतलब उनका जो एनर्जी लेवल है वो कभी रुकता नहीं है, what may come, and she keeps that rigor, that energy level at such a high level that people around her also get affected by that, which is a good thing. She has very good positive energy about her. She was diagnosed with a very very early stage of breast cancer. She even tackled that. माता रानी का कृपा है. She's in remission and she's doing pretty well. I just wanted to share these things with everyone and get inspired. She follows a couple of vlogs too. LMS Academy का जो आता है, singing classes, we respect her a lot. She's in Delhi. I follow Arjuna Harjai, his vlogs, his brother's vlogs, his family's vlogs, and also his mother, who constantly puts very good musical piece each time class का वो पूरा चीज़ देती रहती हैं। और मम्मी उनका चैनल को सब्सक्राइब करती हैं, and she's religious waits for her vlog to come and she practices. अपना सिंथेसाइज़र लेके, मैंने बोला भी कि चलो हारमोनियम ले आते हैं, वो लेकर सिंसियरली प्रैक्टिस करती हैं और रियाज करती हैं। and she's 80 years old, so you can imagine her outlook on life. Anyway, अब मैं I will give the floor to her and then you can listen to her. Her name is Asha Sinha. मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? मेरा नाम आशा एस है और मैं आप लोगों के साथ आज कुछ अपने थॉट्स शेयर करना चाहती हूँ। आप ये हरगिज़ नहीं समझे कि मैं कुछ चौंकाने वाली ऐसी बात कहने वाली हूँ जो कभी किसी ने पहले कही नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं लाइफ के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुकी हूँ, सो कॉल्ड अंतिम पड़ाव, जिसे आप जीवन की संध्या काल भी कह सकते हैं। और मैं अपने कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सच्चाई यह है कि मैं जीवन के संध्या काल में हूँ, फिर भी मैं जीवन को वर्थ लिविंग और वर्थ एंजॉइंग बनाना चाहती हूँ। यह तो हमारे हाथ में है। ईश्वर ने जो ज़िंदगी दी है उसे हम क्यों ऐसे रोकर, निराशा में होकर या फिर निगेटिविटी में नाउम्मीदी के साथ बिता दें? क्यों ना हम इसे एक अच्छे रूप में अपने ज़िंदगी को जिए, जिससे कि वो एक वर्थ एंजॉइंग और वर्थ लिविंग लाइफ बन जाए। और यही मैं कामना करती हूँ आप सब लोगों के लिए भी, कि आप सब लोगों की ज़िंदगी भी ऐसे ही वर्थ लिविंग और वर्थ एंजॉइंग हो। ईश्वर ने जो ज़िंदगी दी है उसमें निराशा और निगेटिविटी क्यों ले? जीवन के झमेले, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं। जितनी ज़िंदगी भगवान ने दी है उसे हम अच्छी तरह से बिताएं। जीवन के झमेलों को भुलाकर जीना मरना, जीवन साथी का बिछड़ना, अपने प्रिय लोगों को खो देना, ये सब तो अटल सत्य है जीवन का, जो कि जीवन के साथ चलना ही है, इससे कोई बचा नहीं है। तो फिर भी हम ये चाहते हैं कि जीवन को अपने अनुसार कुछ इस तरह से रखें जो कि हम समय के साथ जो हमारे हाथ में है, हम उस जीवन को किसी प्रकार सुंदर और सरल बनाएं। आज के ज़माने में चारों ओर इतने डिस्टर्बिंग न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं जिससे अत्यंत दुख होता है, पर दुख के साथ जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। जीवन को दुखी होकर जीने से क्या फ़ायदा है? मन की सुख शांति के लिए जीवन में संतुलन का रहना बहुत आवश्यक है। ऐसे में हमारे हाथ में यही है, नहीं तो लाइफ अनबेरेबल हो जाएगा और
जो लाइफ है, जीवन है, वो ट्रैक से हटकर डिरेल हो सकता है। इसके लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और पॉजिटिव थॉट्स। इन तीनों के अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इन तीनों का अगर हम सहारा लें तो हम हेल्दी रहेंगे, और हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। स्वास्थ्य ही हमारी, ओवरऑल स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसके अलावा जीवन को अगर हम नहीं सही रास्ते पर ले गए तो दुखों का पहाड़ आ सकता है। हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी हो सके हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। हॉबीज़ कल्टीवेट करें। अगर आपको सिंगिंग है, डांसिंग है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, बहुत सारे ऐसे हॉबीज़ हैं जो आप अगर चाहते हैं अपनी रुचि के अनुसार तो ऑनलाइन जाकर सीख सकते हैं, और उससे आप अपने ब्रेन को शार्प बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने हृदय को भी एंटरटेन कर सकते हैं। अगर आपको गाना सुनकर डांस करने का मन है तो आप डांस कीजिए, गाना गाइए, अपने चारों ओर फैले हुए नेचर के वंडर को निहारिए। मेक योर लाइफ, जस्ट मेक योर लाइफ हैप्पी। मेक every day a beautiful day. Laugh whenever you feel happy. You live, you love, you be vibrant. इस तरह से आप भगवान को भी याद करके must remember God and thank Him for blessing you in every step moment of your life. फैमिली को आप थैंक कीजिए, जो फैमिली who has given you all the support in your life to go forward. Express your gratitude to those who made your life happy and better. इन छोटी छोटी बातों पर यदि हम ध्यान दें तो सचमुच हमारी ज़िंदगी में काफ़ी हम खुशियाँ बटोर सकते हैं। जीवन सचमुच एक सुंदर जीवन बन जाएगा। सुंदर विचार ही सुंदर जीवन है। प्रसन्न होने की भी एक कला है। आप प्रसन्न होने की कला सीखिए। ऐसे कई बातें हैं जो आपको भी पता है और मैंने कोई नई बात नहीं कही है। आप सब लोग को भी आप ये जानते हैं, बस इसको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। चलते चलते एक बात और, आप दुखद बातों को भुला दीजिए। जो आपके मन में ऐसी मेमोरी है जो कि आपको अच्छी नहीं लगती है तो उसको भुलाना आवश्यक है। जितना आपको अच्छी मेमोरी को, प्रिय बातों को याद रखना है, उसी तरह से आपको जो अप्रिय, अनप्लेजेंट बात है, कोई मेमोरी ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, जो दुख देती है, उसको आप भुला दीजिए। सुंदर विचार ही सुंदर जीवन की जननी है। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। आज आपके लिए चलते चलते ये महामंत्र है कि आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और खुश रहें। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग and give it your time. Bye until we meet again. Thank you very much.